नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर एंड लव की रीडिंग। ये हफ्ता हम लोग जेन्युइन रीडिंग नहीं करेंगे। इस हफ्ते हम लोग आपकी करियर की एंड आपकी लव लाइफ की रीडिंग करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जेमिनी, देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आई डी मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेल आई डी है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी कि सबसे पहले हम लोग आपकी लव लाइफ में देखेंगे क्या इस हफ्ते आपके लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं, उसके बाद हम आपके करियर की रीडिंग करेंगे। तो जेमिनी इस हफ्ते आपके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है, लेट्स सी। जेमिनी मिथुन राशि के लिए इस हफ्ते क्या आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो देखिए यहाँ पे लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ कि आप थोड़े से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। मे बी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है दैट आपको अपने सिंगल्स की बात करें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप पैशनेटली अपने जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस है आपका। लव लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस आपका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि आपके लव लाइफ में आप जितना हो सके फोकस दो, बट लेकिन वो फोकस कहीं ना कहीं आपके पास नहीं आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो प्रोटेक्शन के तौर पे। पैशनेट तो हो बट नॉट फ्रॉम द लव पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पैसों के लिए पैशन हो तो जो पैशन आपको अपने लव लाइफ के लिए लेना चाहिए वो पैशन आप अपने पैसों के लिए ज़्यादा पैसों के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ को अभी आपने एक हैंग्ड एंड होल्ड सिचुएशन में रखा हुआ है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी लव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे अपने आप को ना एक प्रोटेक्शन फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप ला रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को आप ऐसे चैटिंग मैसेजेस वगैरह करो बट नॉट लाइक इन अ सीरियस मैनर। ओके, सीरियस मैनर में आप सीरियसली किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो। अब इसी सेम कार्ड्स को अगर हम कमिटमेंट वाले नज़रिए से देखें, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना एक चीज़ तो क्लैरिटी मिल रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको पैसों के लिए कहीं ना कहीं दे आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन मनी। पैसों के लिए ये आपको मे बी ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कुछ स्टेबिलिटी बनाओ, साथ में काम करो। तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ फाइनेंशियली सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा है कि आप फाइनेंशियल वरीज को दूर करके आप एक सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आप अपने पार्टनर को भी उतनी ही इज्जत दे रहे हो जितना देना चाहिए। बट स्टिल यू फील स्टक अप। कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें खाली पैसा ही है। कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हो कि खाली पैसा ही इम्पोर्टेंस है एंड जो इमोशंस है उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। तो कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हो, तो एक इन एंड आउट सिचुएशन आपको फील हो सकता है यहाँ पे। ओके, बट अदरवाइज़ देखा जाए तो अच्छी रीडिंग्स हैं। ऐसी कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं स्टक कहीं पे कुछ बुरा फील कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी नहीं नज़र आ रही। आप देखेंगे आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जेमिनी ये हफ्ता करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है। ओके, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द डेविल इज ऑल्सो देयर। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखिए यहाँ पे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बोल रहा है कि इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे।
यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी आपको जैसा भी चाहिए उस तरीके से एक, या तो कुछ काम को आप ऐसा लग रहा है कि किसी काम को आप कंप्लीट करते हुए भी दिखाई दोगे, बिकॉज 10 है तो मतलब जैसा आपको चीज़ें चाहिए उस हिसाब से आपकी होंगी। ओके, डेविल की एनर्जी आपको ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप किसी के साथ मे बी ओवर इंडल्जेंस हो सकते हो, किसी के साथ फाइट शुरू हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी एट द बॉटम ऑफ द डेक में है, तो थोड़ा सा आपको टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना है। जो ऐसे जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो मे बी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा है। मे बी आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, जो बहुत ही आपकी बॉसी एनर्जी है ना, उनके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, तो थोड़ा सा टॉक्सिक बन रहा है, बिकॉज लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। अगर यही बात हम बिज़नेस की भी करें तो बिज़नेस में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो चीज़ों को, बट इन दैट रिगार्ड आप थोड़े से रूड हो रहे हो, थोड़े से लॉजिकल हो रहे हो, तो लोगों को आपका वो जो रूड बिहेवियर है, जो लॉजिकल बिहेवियर है, वो कई हद तक लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। एंड दे माइट ट्राई टू डिटैच फ्रॉम यू, बिकॉज ऑब्वियसली उनको ये लग रहा है कि आप खाली पैसे पैसे करते रहते हो, एंड आपकी जो सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो आप खाली पैसों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सर्विसेज दैट यू डू। सो उसमें इन लोगों को ये भी फील हो सकता है दैट बहुत एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन सकती है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप इस हफ्ते रह सकते हो, तो कोई बात ऐसी नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, तो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देते हैं। ओके, इस हफ्ते यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं जेमिनी। ओके, एस ऑफ रेफिल। ओके, एस ऑफ रेफिल यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे ना कम्प्लीटली एक लव रिलेशनशिप की कुछ चीज़ें शुरू हो रही है। मे बी लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है, या आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें नया स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि ओके मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, आई कैन अचीव ऑल ऑफ दिस। तो एक न्यू स्पार्क दिखाई दे रहा है मुझे लव लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए पर्सन किसी नए पर्सन की एंट्री है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऑल्सो आप स्पिरिचुअली, ऐसा भी है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत डिवाइन एंड बहुत एक ऐसे रिदम में बना रहे हो यूनिवर्स के साथ, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि डिवाइन आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको टाइम टू टाइम ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो एनर्जीज़ है ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज इन अ वे ये आपको पीसफुल एनवायरनमेंट में लेके जा रही है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लव लाइफ को ही अपना सब कुछ माने। ये मैसेज आपके लिए ये भी बोल रहा है दैट आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज़्यादा भाग रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो स्पिरिचुअलिटी को, कि स्पिरिचुअलिटी आपकी तरफ तेज़ी से भाग के आ रहे हैं। एंड दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, द यूनिवर्स, द एंजल्स, जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, ये आपके खुद के बिलीफ सिस्टम, आपका जो है कनेक्शन डिवाइन के साथ की एक डीप कनेक्शन, तो क्या बोलूँ मैं इसको, एक जो लव अफेक्शन है गॉड यूनिवर्स की तरफ, वो खींचता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिविनेशन के चक्कर में यू आर गेटिंग लॉट ऑफ लव। तो वो जो लव है, दैट लव इज़ रिफ्लेक्टिंग दिस वीक। ओके, सो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।